भाई अशोक कुशवाहा जी, भाई उज्जवल जी, भाई दीपक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद भाई संजय जी, बीजेपी के प्रदेश जिला के अध्यक्ष भाई रंजीत सिंह जी, पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी जी, पूर्व मंत्री भाई गौतम सिंह जी, अमनौर के विधायक माननीय मंटू जी, पूर्व विधायक भाई विनय सिंह जी, पूर्व विधायक भाई धूमल जी, पूर्व मंत्री और हमारे सीनियर भाई चंद्रिका जी, संयोजक राकेश जी, हमारे माननीय पूर्व सांसद भाई केसी त्यागी जी, सलीम परवेज भाई, भाई विकल जी, मीना अरुण जी, मुरारी जी, राहुल जी, कामेश्वर सिंह जी और बहुत सारे लोग इस मंच पर जो उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम साथीगण। आज मैं मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठा हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कह रहा था कि आप मेरे जीवन के लिए हमेशा एक अच्छे सगुन के रूप में आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संजय झा जी को कहा कि सबसे पुराने हैं और सबसे पुराने अगर बहुत लोगों में से कुछ लोग अभी भाजपा में मेरे साथी हैं तो वो राजीव प्रताप रूडी हैं। हमारी कहानी आज से 40-35 साल पहले जाती है जी। जब मैं आपके पास बैठता हूं तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूं। हालांकि अपने बचपना में कई बार मैंने आपके बारे में कुछ टिप्पणी भी कर दिया था, वो समय के साथ साथ बदलता भी रहता है। और आज सचमुच मैं आपको एक बड़े प्रेरक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हमेशा की तरह देखता हूं। और मुझे याद है जब मैं आपके पास गया था और माननीय हरकिशोर जी ने हमको पार्टी में आपके ज्वाइन कराया था, तो उस समय बिहार में आपके पास 324 सीटें थी और 324 में उस समय आपके पास 3 विधायक थे और मैंने असंबद्ध विधायक के रूप में आपके साथ ज्वाइन किया था। ये 1995 की बात है। आप उस समय माननीय गफूर साहब प्रदेश के अध्यक्ष थे, जॉर्ज साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक सीट मेरी थी और आप और गफूर आपने बहुत प्रयास किया कि मैं सिटिंग विधायक हूं, मुझे टिकट दिया जाए। जॉर्ज साहब ने भी जाके गफूर साहब से आग्रह किया, हम सब फेल हो गए और आपने कहा रूडी जी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, जो होता है अच्छा है। 324 टिकट बटा, मैं सिटिंग विधायक था आपका। मेरे भाग्य ने मुझे उसी समय आपसे अलग कर दिया, लेकिन शारीरिक रूप से अलग कर दिया, लेकिन मानसिक रूप से कभी मुझे आपसे अलग नहीं कर पाया। और आप बार बार कहते हैं कि रूडी जी अगर उस दिन आपका टिकट नहीं कटा होता तो आप इस जगह पर पहुंचे होते। मुझे आज भी वो बात याद है। मेरा वहां से निकलना और निकल करके फिर भारतीय जनता पार्टी में आना और आप लोगों के आशीर्वाद से 1996 में एमपी बनना अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना था। लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं और लोग पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि जैसे कि मैं बाहर से आके लड़ रहा हूं, मैं चुनाव यहां से लड़ता हूं। लोग बदल बदल के मुझसे चुनाव लड़ते हैं, लोग बदल बदल के आते हैं एक परिवार के। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आपको याद होगा 1996 में लालू जी यहां के मुख्यमंत्री थे, 6 के 6 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के थे और 1996 में इसी जनता ने मुझे 32 साल की उम्र में लोकसभा में पहुंचा दिया। मैं तो लालू जी से तब भी लड़ता था और जीतता था। आखिर में क्या है, पत्रकार पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो उन लोगों को पूछना चाहिए कि आप लोगों को रूडी जी से लड़ने में कैसा लग रहा है, क्योंकि हम तो परमानेंट हैं, आपका सब कैंडिडेट टेम्पररी है। कभी लालू जी लड़ते हैं, कभी श्रीमती राबड़ी देवी लड़ती हैं और अभी तो भाई चंद्रिका जी भी हमारे साथ हैं। इनके साथ जो हुआ उन्होंने कथन बताया है, फिर उनकी बेटी लड़ती है। हम तो यही रहते हैं, मेरे सामने वाले लोग बदलते रहते हैं और इसलिए मैं परमानेंट हूं, आप टेम्पररी हैं। ये बात सबको समझना होगा। मुख्यमंत्री जी आपने जो बिहार को दिया है, पहले अगर हमको डेरनी में प्रोग्राम करना चाहता था आज से 10 साल पहले तो हम 2 घंटा पहले घर से निकलते थे। आज जब डेरनी में प्रोग्राम है तो हम अपने घर से 15 मिनट पहले निकले हैं। यही फर्क है नीतीश कुमार का
और नीतीश जी आपने जो सजाया है बिहार को, इनसे पूछ लीजिए, ये लाखों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, और इनसे पूछिए कि इनके किसके घर में स्टेबलाइजर है। एक जमाना था कि ना फ्रिज बिना स्टेबलाइजर का चलता था, ना टीवी बिना स्टेबलाइजर का चलता था, ना एसी बिना स्टेबलाइजर का चलता था। आज सारण जिला में एक भी घर में स्टेबलाइजर नहीं है, क्योंकि बिजली भुगभुगाता नहीं। आप इनसे पूछ लीजिए कि पिछले 5 साल में हाई वोल्टेज में कितना बल्ब फ्यूज किया है। एक जमाना था लालू जी का, जब हम लोग तार और बल्ब नहीं ये चिंता करते थे कि महीना में कितना बल्ब बदलना पड़ेगा। आज किसी के घर में हाई वोल्टेज के कारण बल्ब नहीं बदलना पड़ता है। आपने कसम खाया था कि जब तक हर गांव में हम बिजली नहीं पहुंचा देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। आपने बिहार का सबसे बड़ा आंदोलन गांव गांव तक बिजली पहुंचा के आपने तारीफे काबिल काम किया है। अब तो कोई बिना पंखा का नहीं सोता है। गांव गांव में जाइए तो घर में आपको एसी दिखाई देता है। अगर हर घर में एसी है तो आपने एसी भी लगवा दिया है, और आपने सारण जिला के लोगों को करोड़पति भी बना दिया है। अब आप पूछिए कि करोड़पति कैसे बनाया है। भाई दिगवारा का पुल, डोरीगंज का पुल आपने दिया। आज दिगवारा शेरपुर का पुल पर काम शुरू हो गया है, नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री का देन है। आज जेपी सेतु के पैरेलल अगर 4 लेन बन रहा है वो आपका और प्रधानमंत्री का देन है। और वही दिगवारा में जो 10,000 रुपये कट्ठा जमीन बिकता था, आज करोड़ रुपए बिघा बिकता है। मुख्यमंत्री जी आपके नीति से छपरा के लोग अब करोड़पति भी बनने लगे। आने वाले दिनों तक भेल्दी तक हाईवे बन जाएगा। आपने तो नीतियों से लोगों को करोड़पति बनाया है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं। आपने उतना ही नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको चुपके से, थोड़ा हमको समय लगता है आपको कन्विंस करने में, लेकिन आप मेरे बात से जरूर कन्विंस हो जाते हैं। और इस बार भी हमको लगा, आज सारण में जो बिजली की व्यवस्था है वो रसूलपुर ग्रिड, आपने ग्रिड बनवा दिया, और आपका हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आज से 3 महीने पहले आपने कैबिनेट में 800 करोड़ रुपया का सुपर ग्रिड छपरा में, गरखा में स्थापित करने का अप्रूवल दे दिया है, टेंडर हो गया है। और आपने सारण जिला को अगले 100 साल तक बिजली की कमी नहीं होगी, आपने उतना बड़ा तोहफा दिया। कई चीज आपको पता भी नहीं होगा। हम लोग जैसे लोग देहात में बताते हैं कि आपने किस प्रकार से किया है। आपने, मेरे पास एक सूची है, लंबी सूची है। मुख्यमंत्री जी आपकी योजनाएं गांव गांव तक पहुंची है। जिस तरह से आयुष्मान भारत गांव गांव तक पहुंचा है, गरीब को पहुंचा है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसे गांव गांव में गए हैं, ये मेरे वोटर नहीं हो सकते हैं। विजय राय कोठिया टोला कसीना, हार्ट अटैक हुआ, दिल्ली गया, आपने 2 लाख रुपया दिया। असरफी राय जलाल बसंत सऊदी अरेबिया अस्पताल में था, आपके कार्यालय ने, रेसिडेंट कमिश्नर ने उस बॉडी को यहां मंगवाया। आपके पप्पू यादव नराव के हैं, दुबई में एक्सीडेंट हो गया, आपने उसके शरीर को यहां बुलाया। ऐसे हजारों काम हैं जो माई समीकरण के लोगों को आपकी तरफ से मदद हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं 2-3 बातें और ही कहना चाहूंगा। आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है। आज गरखा का बाईपास बन रहा है, आज अमनौर का बाईपास बन रहा है, आज परसा का बाईपास बन रहा है, आज रिविलगंज का बाईपास बन रहा है। आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है और हम लोग उसके माध्यम बन के आपके बीच में काम करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। भारत में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कार्यकाल में दुनिया का सारण जिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला है। सारण जिला दुनिया का एक ऐसा जिला होगा जहां हर घर में 3 लाख घरों में आने वाले 2 साल के भीतर पाइप से रसोई गैस पहुंचेगा, जो गुजरात में नहीं है, जो महाराष्ट्र में नहीं है, जो पंजाब में नहीं है, वो सारण जिला की धरती पर शुरू हो गया है। और गांव गांव में हम लोगों ने सजा दिया है छपरा को। आज अगर डेरनी का पावर सब स्टेशन देख रहा है तो ये नीतीश कुमार का देन है। आज अगर सिताब दियारा, जयप्रकाश की नगरी, पिछले 70 साल से बिजली का अभाव था और उत्तर प्रदेश से बिजली आता था माननीय मुख्यमंत्री जी, आज वहां बिजली पावर सब स्टेशन आपने बनवाया है। तो चलिए कुछ और पॉलिटिकल बात पर भी हम लोग चर्चा कर ले। कहते हैं लोग
हमने कहा कि भाई मेरी लड़ाई प्रत्याशी से नहीं है जो राष्ट्रीय जनता दल का है, मैंने कहा कि प्रत्याशी तो एक मुखौटा है और हमारी लड़ाई सीधे राष्ट्रीय जनता दल से है, लालू प्रसाद यादव से है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जब हमने कहा कि मुखौटा है तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा रूडी जी को भी हम लोग जवाब देंगे, और उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूडी नरेंद्र मोदी का मुखौटा है। मैंने कहा तो ये तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हर कार्यकर्ता गर्व के साथ कहता है कि हम नरेंद्र मोदी के मुखौटा हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको क्यों तकलीफ होती है? आपको क्यों तकलीफ होती है अपने पिताजी को अपना मुखौटा कहने में? इसलिए कि वो काला भयावा चेहरा जो बिहार के राजनीति में हमेशा अत्याचार का एक सिंबल बन के रहा था, वो आपके आंखों के सामने आ जाता। आपने कहा कि राजीव प्रताप रूडी 5 स्टार है। हमको समझ में नहीं आया कि ये 5 स्टार क्या होता है। तब हमने कहा नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री से, सारण जिला का रोड 5 स्टार है, सारण जिला में बिजली की व्यवस्था 5 स्टार है, सारण जिला में गैस की व्यवस्था 5 स्टार है, सारण जिला में भारत में अगर गंगा नदी पर सबसे ज्यादा पुल बन रहा है तो 5 स्टार है, हमारे वर्कर 5 स्टार है, हमारे प्रधानमंत्री 5 स्टार है, हमारे चीफ मिनिस्टर 5 स्टार है, हम सब कार्यकर्ता 5 स्टार हैं अच्छे कामों की बदौलत। और आप देहात में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, एसी खरीदने के लिए, फ्रिज करने के लिए, दुकानदार बोलता है ये 5 स्टार है। जब सामान खरीदने आप जाते हैं 5 स्टार है, तो आपका एमपी राजीव प्रताप रूडी अगर नेता 5 स्टार हो तो आपको क्या दिक्कत है? अरे भाई हम तो विकास की बात करते हैं। हम सब एनडीए के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों ने कुछ कुछ कह करके इस राजनीति को हम लोगों ने बदलना चाहा था। आज सारण की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी योजनाएं और बिहार सरकार की योजनाएं और भारत सरकार की योजनाएं को मिला करके आज 33,000 करोड़ की योजनाएं छपरा में चल रही हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। ये सब आपका देन है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, कहते हैं हवा हवाई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप मेरे साथ मंच पर बैठे थे, आपने कहा कि रूडी जी आप तो हमको हवाई जहाज में लेके गए हैं। हवाई, हाँ भाई हम हवाई जहाज के पायलट हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम पायलट हैं, हम वकील हैं, हम तो सब हैं। आपको क्या तकलीफ है? हमारे पास अगर वो गुण है तो आपको क्या तकलीफ है? दुनिया का अकेला सांसद है जो दुनिया में बड़े विमानों का कप्तान है। ये सारण जिला के लिए गर्व का विषय है। और मैं गरीबों तक जाता हूं, हवाई जहाज भी उड़ाता हूं और लैंडिंग भी सेव करके गरीबों के दरवाजे तक जाता हूं। राजीव प्रताप रूडी में वो गुण है। लेकिन मित्रों, विकास के बारे में हम लोग ने चर्चा कर दी, सब विषयों के बारे में चर्चा कर दी, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि जब जब हम लोग छपरा जीतते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तब तक बिहार जीतते हैं, और जब जब बिहार जीतते हैं तो भारत जीतते हैं। ये सच्चाई है और सब लोग जानते हैं। जब जब छपरा जीते हैं हम लोग पूरे बिहार जीत के नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। आपने मेरी सब विनती सुनी है, और पिछले 2019 में मैंने आपसे दिगवारा में विनती किया था, शेरपुर दिगवारा का। आपने हल्के से कहा कि रूडी जी की बात जरा अब सुन लिया जाए, थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आप मेरी बात से जरूर सहमत हो जाते हैं। आज शेरपुर दिगवारा आपके कारण बनने लगा है। अब आपका बिहटा एयरपोर्ट भी बन चुका है, उसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। अब मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा के लिए आपकी स्वीकृति और आशीर्वाद मिल जाए तो बिहार के दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बन। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे। आपने सब चीज पूरा कर दिया है। अब बेंगलोर की तरह, चेन्नई की तरह आपके आशीर्वाद से और आपके कर कमलों से यह ख्याति मैं किसी और को नहीं देना चाहता हूं। यह ख्याति सिर्फ मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहता हूं। आप हल्का सा मुस्कुरा चुके हैं, मुझे लगता है कि इस बार आप मेरी बात मानिएगा। आपका मैं हमेशा आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मित्रों, ये चुनाव जो है 20 तारीख को है, देश के प्रधानमंत्री। देखिए मेरा भी कैसा सौभाग्य है, 12 तारीख को मुख्यमंत्री आते हैं, 13 तारीख को प्रधानमंत्री आते हैं। अब इससे बड़ा कौन आदमी आएगा आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए और लेने के? बिहार के मुख्यमंत्री आपके पास है, कल प्रधानमंत्री जी हवाई अड्डे पर आ रहे हैं। इस दोनों का, आप सबों का
आशीर्वाद पिछले 30 साल से प्राप्त हुआ है। अब तैयारी सिर्फ एक दिन की करनी है। जितना कुछ हेलीकॉप्टर उतर रहा है, जितनी भी तैयारी हो रही है, सिर्फ एक दिन के लिए माफी मानी कि वो सिपाही कहां है, वो सिपाही मेरा कहां है, वो सिपाही मेरा कहां है जो बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम तक बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव प्रताप को रूडी को जिताएगा। उसी को हम लोग आह्वान करने आए हैं। वही मेरा असल सैनिक है, वही मेरा असल सिपाही है जो हर मत को पकड़ करके हम सबको जिताएगा। आप सब हमारे इस कार्यक्रम में आए तो अंत करने से पहले एक बार जोरदार नारा से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी पत्रकारों को, सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और नौजवानों के भविष्य को अगर संवारना है तो फिर से एक बार रोजगार यदि लाना है तो फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेते रहना होगा। ऐसा ही मेरा अभिवादन है। सभी जनता दल के कार्यकर्ता का विशेष रूप से आभार कि आपने इतना बड़ा आयोजन को सफल बनाया। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत बधाई। हेलो, बहुत बहुत बधाई हमारे 5 स्टार सांसद महोदय। अब मैं जिनके